इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे सवाल है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और सरफेस टेंशन इन अ सोप बबल, इसके कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बड़ा ही प्यारा सवाल बनाया गया है। क्या रहा है कि एक सोप बबल है, पहले मैं सवाल एक्सप्लेन करता हूँ। एक सोप बबल है जिसके अंदर प्रेशर तुमने मान लिया P1 है और बाहर प्रेशर P0 है और इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो सोप बबल के लिए अगर सरफेस टेंशन T हो तो मुझे पता है कि अंदर एक एक्सेस प्रेशर होता है, तो P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4T/r। तो जहां जरूरत पड़ेगी मैं P1 की वैल्यू P0 प्लस 4T/r रख दूंगा। ठीक, अच्छा इन्होंने r की जगह स्मॉल r लिया है तो लेट्स कंसीडर स्मॉल r रख दूंगा। ठीक, अब उन्होंने क्या किया कि इस सोप बबल पे एक चार्ज दे दिया। चार्ज देने से यार क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हर एक सरफेस एलिमेंट पे बाहर की तरफ एक एक्सेस फोर्स लगने लग जाता है और ये एक्सेस फोर्स ही रेडियस को बढ़ा देता है। पर इन्होंने खुद बोला है कि जो चार्ज का अमाउंट है वो बहुत कम है और इस बहुत कम चार्ज के अमाउंट को देने की वजह से कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हो रहा है रेडियस में, पर रेडियस आर जो है वो डी आर अमाउंट से तो बढ़ी जा रही है और यही डी आर आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ द गिवन डेटा। तो ऐसे में आप थोड़ा सा मेरी एक बात समझें कि मान लीजिए चार्ज देने के बाद अंदर प्रेशर P2 हो गया, अंदर जो एयर थी उसका प्रेशर P2 हो गया, बाहर तो P0 ही रहा। अब अगर मैं यहां से इस हेमीस्फीयर के दो टुकड़े मान लूं, जैसे मैंने डेरिवेशन के टाइम में माना था एक्सेस प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो अगर मैं इस हेमीस्फीयर के दो टुकड़े मान लूं, इमेजिनरी टुकड़े, तो ये हेमीस्फीयर जो एक सोप बबल को फॉर्म कर रहा है, इसके पास इधर जो कनेक्शन लेंथ है, जो ज्वाइनिंग लेंथ है, जो दूसरे टुकड़े से इसको जोड़ रही है, ये एक्चुअली 4πr होती है। मतलब एक इनर रेडियस की वजह से 2πr और एक आउटर रेडियस की वजह से 2πr। तो टोटल कितना इसमें जो है कनेक्शन लेंथ है 4πr। तो यहां जो सरफेस टेंशन फोर्स क्रिएट करता है वो होता है T मल्टीप्लाइड बाई 4πr या 4π स्मॉल r मान लो या r डैश मान लो। चलो अंदर मान लो प्रेशर तुम्हारा हो गया है P2, तो अंदर जो प्रेशर बाहर फोर्स लगाता है वो होता है P2 इंटू प्रोजेक्शन एरिया, और प्रोजेक्शन एरिया होता है पाई इंटू r डैश का स्क्वायर। अच्छा, अंदर P2 को एक और प्रेशर ने सपोर्ट किया है। किस प्रेशर ने सपोर्ट किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बाहर की तरफ जो फोर्स लगाएगा वो होगा P इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू पाई r स्क्वायर प्रोजेक्शन एरिया। अच्छा, बाहर से कौन सा प्रेशर अंदर ढकेल रहा है? P0। तो P0 जो लेफ्ट साइड में इफेक्टिव फोर्स लगाएगा वो होगा P0 इंटू पाई इंटू r डैश का स्क्वायर। तो P0 का फोर्स और टेंशन का फोर्स ये मिला के अंदर जो एयर का फाइनल प्रेशर है P2 उसका फोर्स और P इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स या P इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फोर्स, इनको इक्वेट करेंगे तभी इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। मतलब T इंटू 4πr डैश प्लस P0 इंटू प्रोजेक्शन एरिया मतलब पाई r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 इंटू पाई r डैश का स्क्वायर प्लस P इलेक्ट्रोस्टैट्स इंटू पाई r डैश का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखें और पाई r डैश स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा P2 प्लस P इलेक्ट्रोस्टैट्स इज इक्वल टू P0 प्लस 4T/r डैश। याद रखिएगा r डैश r के बहुत क्लोज है, तो जरूरत पड़ने पे मैं r डैश और r वाले टर्म को कैंसिल कर सकता हूं थोड़ी सी मैथमेटिकल फ्रीडम लेके। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है, जरा 2 माइनस 1 करिए। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा P2 प्लस P इलेक्ट्रोस्टैट्स माइनस P1 और राइट हैंड साइड में आ जाएगा P0 प्लस 4T/r डैश माइनस P0 प्लस 4T/r। जैसे इसको घटाएंगे P0 तो सीधे सीधे कैंसिल हो गया, और मैंने बोला था R और R डैश बहुत क्लोज है, तो मैथमेटिकल अजम्पशन मान के R डैश लगभग बराबर R मान के मैंने इनको भी कैंसिल कर दिया। तो जो P2 माइनस P1 यानी अंदर के एयर में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, वो हुआ है माइनस ऑफ P इलेक्ट्रोस्टैट्स। मतलब जो डीपी क्रिएट हुआ है अंदर की एयर के लिए वो माइनस ऑफ P इलेक्ट्रोस्टैट्स है, विच इज माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
कहने का मतलब है कि जब चार्ज नहीं था तो अंदर प्रेशर P1 था, जब चार्ज आ गया तो आपने अंदर प्रेशर कितना माना, P2 माना। तो जो P2 माइनस P1 की वैल्यू, जो स्मॉल डिफरेंस dP क्रिएट हुआ है अंदर की एयर के लिए, वो डिफरेंस है माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब सुनिए, आपसे बोलेगा नहीं कई बार, लेकिन अंदर की जो एयर का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि जो है प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर जो है गैस फैल रही है, तो अंदर की जो एयर का एक्सपेंशन है, अगर आपसे कुछ नहीं बोला है तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट मान लीजिए। ये कन्वेंशनल ट्रुथ है। मतलब कई बार सवालों में, इस गोले वाले सवालों के लिए जिसमें एयर बबल का एक्सपेंशन होता है, बोलते नहीं है पर टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। तो अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट मान लूं तो पीवी कांस्टेंट लगा सकता हूं जनरल लेवल पे। तो मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, इसको कांस्टेंट माना जा सकता है। तो मतलब P इंटू आर क्यूब कैन बी हैव लाइक अ कांस्टेंट। तो मतलब D ऑफ P इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो मतलब dP इंटू आर क्यूब प्लस P इंटू 3r स्क्वायर dr कैन बी टेकन एज 0। तो मतलब dP बाई P कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 3 dr बाई r। तो मतलब dr कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ r dP बाई 3p, r dP बाई 3p, r dP बाई 3p। तो फिर dr कैन बी टेकन एज माइनस ऑफ r। नाउ व्हाट इज dP बेटा? dP अभी आपने निकाला है, माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू P इनिशियल इज P1। और अगर आपको याद हो तो P इनिशियल की वैल्यू आपने अभी अभी लिखी है, कितनी लिखी है? P इनिशियल है P नॉट प्लस 4T बाई आर, सो इट इज P नॉट प्लस 4T बाई आर। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आर, सिग्मा इज द सिग्मा ऑन द यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर, तो वो हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो गया सिग्मा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में आर पी नॉट प्लस 4T, और नीचे जो आर था वो ऊपर आर भेज दो तो आर स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर पावर 4 2 एप्सिलॉन नॉट आर पी नॉट प्लस 4r, और ऊपर एक आर स्क्वायर भी है तो इसने इसके पावर 2 को काट दिया, तो ये बना क्यू स्क्वायर अपॉन, एक मिनट, कहीं 3 भी था, अच्छा ये वाला 3 मिस हुआ है, 3 इंटू पी आर पी वन ना, हाँ तो ये वाला 3 मिस हुआ है, तो एक और 3 भी था इधर मल्टीप्लायर में नीचे, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो 16 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट बिकम्स 96 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर पी नॉट प्लस 4r। दिस बेसिकली बिकम्स योर आंसर। नाउ इफ यू चेक क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 96 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर पी नॉट प्लस 4r या 4t, एक मिनट रुक जाओ, हाँ 4t, मैंने ये r को गलती से t लिख दिया था, इसको इग्नोर कर दीजिएगा बेटा, मेरी गलती, कैलकुलेशन एरर को। ये 4t, 4t तो 4t तो 4t, ठीक है। सो फाइनल आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है डीआर के लिए जो हमने निकाला था।